तो हम पे चलानी नहीं आती भाई, हम लोग डर जाते हैं, हमारे बस की नहीं है इतनी ओवरटेक करना और इतनी हाई स्पीड्स पे चलाना। फिर आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ पीयूष, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ लगाओ। हैप्पी बर्थडे। वो तो लाजवाब है कसम से। ब्लॉगिंग वगैरह वो चली, शायद रीलिंग चली है, पता नहीं क्या टिकटॉक चली है। जाते वक्त ये एक लेक टाइप का कुछ है, चलते हैं, ये पड़ता है, राइट में कट आएगा नीचे की तरफ, आपको इधर की तरफ जाना है, यहाँ आप जा सकते हो। मतलब मुझे ऊपर से तो काफी अच्छा कलर लग रहा था, देखो मतलब अच्छा ही लग रहा है यार, यहाँ से भी अच्छा लग रहा काफी। लेजे भाई भी यहीं रुक गए, कुछ फोटो वोटो लेते हैं, फिर चलते हैं जरा यहाँ से, है ना। बाकी आप भी एक दो शॉर्ट्स ले लो। भाई की गाड़ी का बर्थडे है आज, 2 साल हो चुके हैं, मतलब कल था 2 अक्टूबर को, तो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे यार, कार का 2 साल में कुछ तो अच्छा सेलिब्रेशन बनता है। सही बात है, हम लोग अपना नहीं बना पाते, लेकिन आज एक ऐसी डेस्टिनेशन पे हम ऐसी लोकेशन पे हैं तो राइट बनता है। हाँ। क्यों ऐसा, आप क्या बोलते हो? क्या कैफे वाली मैडम भी बोल रही थी, इस साल ही वाली गाड़ी लेकर आयो, अगली साल और बड़ी गाड़ी लेकर के आना, बर्थडे बनाओ यहाँ पर। भाई कितना कितना सही व्यू आ रहा है, मतलब आगे जाकर दिखाता हूँ मैं थोड़ा। हाँ कर ली भाई, एक बार मैं वीडियो स्टार्ट करना भूल गया था यार, वैसे ही व्यू चले गया था हमारे हाथ से। तो देखो कितना सही लग रहा है, ये देखो थोड़ा नीले दिख रहा है आगे ना, और प्लस ऊपर का देखो भाई, ऊपर का भी एक नंबर व्यू है यार, एक नंबर। जिसे हम रील्स पे लाइक करते रहते हैं ना भाई, ठीक है, वो यही है शायद, के ऊपर का व्यू एक नंबर है भाई, देख सकते हो भाई। और नीचे देखो क्या, ये देखो गाइस, और देखो हम लेके आते इधर कोई काजी को अपनी, ये खिंचवाएंगे फोचो खिंचवाएंगे, फोचो भाई। अंगल है आधी लगने कुछ ऐसी बातें अंगल है, उसे मत निकाल लेना तुम। मोहित कम ऑन भाई, निखिल आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ पीयूष, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ लगाओ। हैप्पी बर्थडे टू एक्सयूवी, हैप्पी बर्थडे एक्सयूवी 300। तो भाई ये सेलिब्रेशन आप लोगों के लिए है, जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे। 2 साल कंप्लीट हो गए हैं भाई अब तक। सो बाकी इसके बारे में डिटेल बात में करने के पहले आप सेलिब्रेशन करते हैं। बस अब आप खाते हो नॉन वेज, सो ये बस आपके लिए। सो कांग्रेचुलेशन भाई। और बाकी ये भाई पीयूष को खिलाओ, भाई की गाड़ी है। और निखिल को मेरी तरफ से भाई, ये अपनी उस पर खड़ी है, इसका बर्थडे बना देंगे किसी दिन, पता नहीं कैसी जगह बनेगा, देखते हैं कैसी जगह बनेगा भाई का। इस खूबसूरत जगह बना है, अपना देखते हैं किस जगह बनेगा। व्यू तो लाजवाब है कसम से। यहीं से बनवा लिया था भाई का केक, और यहाँ पे हम भी थोड़ा बहुत खा लेते, सुबह से भूखे हो रखे हैं। तो उसका पेमेंट तो भैया ने कर दिया, देखते हैं भाई। ऑमलेट बनवाना भाई को, मेरी मैगी का पेमेंट हो गया, खाते हैं। चलो वहीं बैठते हैं, वहाँ ठीक लग रहा, वहीं पे ठीक लग रहा है। वो लगा दे खाने खाते वक्त जो लगाते ना, जैसा लगाया था भाई अपनी तो कॉफ़ी मतलब चाय है ये, और मैगी अपनी। भाई के लिए ऑमलेट मंगवा दिया है, तो ये ऑमलेट पी लेगा, चाय तो पी रहा है अभी। खैर लो, ऑमलेट भी बहुत तेज आ गई, थैंक यू। और एकदम से आ गई, 2 मिनट में बना दी मैम ने ऑमलेट। ब्रेकफास्ट या फिर कुछ भी करो, खाना वाना हो गया। और ये यार ये अच्छी जगह थी, लोग भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब 2 लेडीज़ थी, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हेल्पफुल थी, और ठीक भी खाना बनाया। ऑमलेट एक नंबर की थी भाई।
चलो चलते अब। ऑमलेट बोल रहा भाई एक नंबर की थी। हाँ और भाई चाय मैंने फर्स्ट टाइम चाय पी है, मैं कहीं चाय वाय नहीं पीता, कॉफ़ी पीता हूँ, तो चाय भी बहुत अच्छी थी। ठीक है अब चलते सीधा पैंगोंग मिलेंगे। तो पैंगोंग के लिए कुछ रोड तो स्टार्टिंग में बहुत ख़राब है, जहाँ पर चढ़ाई है, लेकिन नीचे उतरने के बाद रोड जो हैं काफ़ी अच्छी बनाई हुई हैं, देख सकते हो आप। मतलब काफ़ी अच्छी का मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी को चढ़ने उतरने में, एकदम स्मूथ रोड्स हैं ये। बराबर में ये पानी बह रहा है, नदी बह रही है, साइड में चल रही है। ओ भाई ये कुछ है भाई, देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे रुकने का, पढ़ लेना एक एक चीज़। तो भाई ये जो मैंने जस्ट अभी दिखाया था ना आपको, बोल रहा था देख लेना, कोई डरबक में है, ये चौराया है, उस पे कुछ बना हुआ है, तो पढ़ा तो मैंने ज़्यादा कुछ था नहीं। उसके बस जैसे ही उसे क्रॉस करोगे, मतलब क्रॉस क्या, वहीं पे ही रेस्टोरेंट से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट कह लो, ढाबा कह लो, वहाँ पे आप खाना खा सकते हो। मतलब ये जगह ऐसी थी जो लेह के बाद में थोड़ी ठीक सी थी, जहाँ पर आप खाना वाना ईजिली खा सकते हो। डरबक हाँ, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे, मतलब 1 2 4 नहीं 8 10 थे कम से कम। तो भाई अभी ना रास्ते में हमें एक सोल्जर मिले थे अपने, तो उनको लिफ्ट दे दी भाई ने। एजे भाई ने रोक ली थी तो हमने भी रोक ली। तो उनका सामान तो एजे भाई की गाड़ी में रख दिया था, क्योंकि यार एक गाड़ी में इतनी जगह नहीं है कि सामान भी आ जाए और लिफ्ट भी देते हैं। तो उनके में सामान रख दिया था और हमने उन्हें लिफ्ट दे दी थी। थोड़ी दूर ही जाना था खैर उन्हें, लेकिन फिर भी यार धूप निकल रही है और ठंड रहती है बहुत ज़्यादा, उसमें आप छोड़ दोगे किसी सोल्जर को जो आपके लिए 24 घंटे और पूरी साल मेहनत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और उनको भी। तो अब जब हमने उन्हें ड्रॉप किया ना उनके साथियों के साथ, तो उन्होंने मतलब यार थैंक यू बोला, और मुझे अच्छा नहीं लगा उन्होंने थैंक यू क्यों बोला, बल्कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था। वो बोल रहे थे थैंक यू यार, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे उन्होंने थैंक यू बोला, है ना। वो रात दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो सल्यूट है यार उन लोगों को। इधर से आ रहे थे हम, इधर की तरफ से लेह से, तो ये 2 रोड्स पड़ेंगी। ये देखो, एक रोड लेफ्ट में चली जाती है, एक रोड राइट में चली जाती है। तो ये आपको दिख जाएगा, इधर से लेफ्ट में पैंगोंग की तरफ चले जाते हैं। वैसे तो इस पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ध्यान दे देना, कभी कभी स्पीड में पता नहीं चलता, निकल जाते हैं वहाँ से। यहाँ पर रोका गया है, कुछ चेक पोस्ट तो कुछ है नहीं इनका, पता नहीं क्या है, टैक्स वगैरह लेते हैं ये लोग यहाँ को साफ सफाई रखने के लिए। तो भाई लद्दाख में घोड़े दिखाता हूँ, देखो दिख रहा होगा, छोटे छोटे से दिख रहे हैं बेशक, लेकिन भाई बड़े खुश से लग रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेलते घूम रहे हैं भाई। घूम क्या रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हम दौड़ लगा रहे हैं इन रोड्स पर, ऐसे ही ये दौड़ लगा रहे हैं अपने मैदानों पर। अरे देखो बाइकर्स आ रहे हैं सामने से, मतलब बाइकर्स तो आपको यहाँ पर बहुत मिल जाएंगे लद्दाख में और स्पीति वैली में। और ये टैक्सी ड्राइवर की बताऊंगा मैं जरा आपको, ये इनोवा वाले जितने भी ये येलो नंबर प्लेट वाले होते हैं ना, चाहे इनकी गाड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो, अभी गाड़ी मेरी 60 पे चल रही है और रोड्स इतनी भी ज्यादा सीधी नहीं है रोड्स कि तुम इन पे 70-80 भगाओ। मेरी गाड़ी अभी 55-54-60 मैक्सिमम चली जाती है, लेकिन वो सामने जो गाड़ी जा रही है ना, वो गाड़ी वाला फिर भी ओवरटेक करके गया है। पता नहीं क्या इन्हें रहती है यार, इन पे गाड़ी नहीं चलानी आती, इन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस में अंधाधुंध भगा के चले जाते हैं। चाहे इन्हें नीचे सड़क पे से ओवरटेक करना पड़े, ये कर देते हैं ओवरटेक, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और अभी तो एक से इतना गंदा पाला पड़ा था, वो तो बिल्कुल मतलब गाड़ी के मुंह पे आके साइड में कट करके लेकर गया, मुझे गाड़ी वहां पर स्टॉप करनी पड़ी थी। तो जो भी टैक्सी ड्राइवर इस वीडियो को देख रहा होगा ना, तो थोड़ा सा तमीज में चलाया करो भाई, क्योंकि दूसरे लोग आते हैं, हम जैसों पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है आप जैसों की तरह, तो हम पे चलानी नहीं आती भाई, हम लोग डर जाते हैं, हमारे बस की नहीं है इतनी ओवरटेक करना, इतनी हाई स्पीड्स पे चलाना। वाइल्ड लाइफ मुझे तो सही लगी, मतलब पीछे घोड़े देख लिए थे, यहाँ पे देखो शीप्स हैं, तो शीप्स भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। देखो और क्लोज करके दिखा देता हूँ, देखो मैं भी कर रही हैं शीप्स। अब ये मत कह रहा भाई ये भी चीज़ दिखा रहा, मतलब मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर ये थोड़ा देखने को नहीं मिलती यार इजीली ये सब चीज़ें, और ये फ्रीली घूम रही हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है इनको कैद करके रखा हुआ है, जो चीज़ इनको खानी है वो चीज़ खा रही है यहाँ पर। और ठीक है वेजिटेशन तो इतना नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इन्हें फूड मिल जाता होगा। देखो आगे सामने तक है, जूम करके दिखा देता हूँ पूरा, वो रही। शीप मैं पास आ गई भाई, एकदम ऊपर आ गई है, तो चल रहे हैं
सड़क वड़क पे ही आ गई। देखो ये रही, कहाँ गई, किधर गई? गाड़ी के आगे आ गई, गाड़ी के आगे। हाँ गाड़ी के आगे आ गई, हट जा। ओके बाय बाय। व्लॉगिंग वगैरह वो चली है, शायद रीलिंग चली है, पता नहीं क्या टिकटॉक चल रही है या फिर कुछ शूटिंग वूटिंग चल रही है। मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ा लहंगा पहना हुआ है इन्होंने। भाई पानी ही है ये सारी पानी नहीं है यार, ये क्या है? रेत है ये। सफेद रेत है भाई। ये देखो इसके खंभे हैं ना, बिजली के हैं, पता नहीं किस चीज के डूबे पड़े हैं सब आधे आगे। बिजली के हो सकते हैं तार, खंभे, या फिर नेटवर्क हो सकते हैं शायद से। तो भाई हल्के से नज़ारे दिखे हैं हमें, आप देख पा रहे होंगे, बहुत हल्के हल्के नज़ारे दिखे हैं। बस इतना ही देख लो। देख ली भाई, देख ली क्या नज़ारे हैं। अभी पूरी तरीके से नहीं दिखाऊंगा, सरप्राइज मिलेगा सीधा। तो थोड़ा सा ये भी तो उत्पन्न होना चाहिए कि अरे भाई क्या चीज थी, ठीक से नहीं दिखी। उस तरीके से भाई एकदम से वहीं पे चल करके दिखाएंगे। यहाँ से तो व्यू बहुत ही तगड़ा आ रहा है। मतलब मैंने कभी पेंगोंग लेक नहीं देखी है, लेकिन हल्का सा व्यू देखने के बाद ही, जैसा मैंने वहां पर स्पीति वैली में गया था मैं चंद्रताल लेक पर, उससे भी खूबसूरत लेक है ये, है ना। लेकिन दो लेक को कंपेयर नहीं करा जा सकता, बट फिर भी ये लेक कुछ अलग ही लेवल पर है। 125 से 150 किलोमीटर लंबी ये लेक है। तो अब सीधा वहीं चल करके बात करेंगे। So guess where am I? तो हम घूमने, पता कहाँ, दिल्ली से आए हैं घूमने। मैं वो फूकने से बहुत आग जलाई है। अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस भाई हर चीज का है। आके पता नहीं सर में गर्दन में दर्द सा शुरू हो गया। ऐसे ठंड वंड नहीं लग रही, लेकिन दर्द सा शुरू हो गया। ये डिस्प्रिन घोल दिए मैंने इसमें। फिर देखता हूँ यार रात को नींद तब भी ठीक हो जाएगी।